फिल्मों में तो दिलीप कुमार के साथ ट्रेजेडी होती ही रहती थी, लेकिन असल ज़िंदगी में उनके साथ ट्रेजेडी तब हुई जब उनके दिल ने उन्हें दगा दे दी। दिलीप कुमार और मधुबाला की मोहब्बत की शुरुआत तो एक गुलाब के फूल से हुई थी, लेकिन इस मोहब्बत के फूल में इन दोनों के लिए ढेर सारे कांटे थे। साल 1951 में दिलीप कुमार और मधुबाला ने फिल्म तराना में एक साथ काम किया। उस वक्त दिलीप कुमार को ये खबर नहीं थी कि मधुबाला दिल ही दिल में दिलीप कुमार से प्यार करने लगी। फिल्म तराना की शूटिंग के दौरान मधुबाला ने अपनी करीबी मेकअप आर्टिस्ट के हाथों दिलीप कुमार को एक खत भेजा। खत के साथ एक लाल गुलाब भी था। उर्दू में लिखे हुए इस खत में मधुबाला ने लिखा था, अगर आप मुझे चाहते हैं तो ये गुलाब कबूल फरमाइए, वरना इसे वापस कर दीजिए। मधुबाला की मोहब्बत की इस निशानी को दिलीप कुमार ने खुशी खुशी कबूल कर लिया और फिर फिल्म तराना के सेट पर दिलीप कुमार और मधुबाला की असल लव स्टोरी भी परवान चढ़ने लगी। मधुबाला की कमाई से ही उनके पूरे घर का खर्च चलता था, इसलिए उनके पिता नहीं चाहते थे कि मधुबाला किसी भी अफेयर में पड़े, लेकिन एक दूसरे के इश्क में गिरफ्तार दिलीप कुमार और मधुबाला मिलने का कोई न कोई तरीका ढूंढ ही लेते थे। मुगले आजम की शूटिंग के दौरान जब दिलीप कुमार की शूटिंग नहीं भी होती थी, उन दिनों में भी वो मधुबाला से मिलने फिल्म के सेट पर आ जाया करते थे और चुपचाप खड़े होकर मधुबाला को शूटिंग करते हुए देखते थे। जुबान जरूर खामोश रहती थी, लेकिन सारी बातें आंखों ही आंखों में हो जाया करती थी। मुगले आज़म वो फिल्म है जो सिनेमा के इतिहास में सबसे ऊंचे पायदान पर है। ये फिल्म दिलीप कुमार और मधुबाला की असली लव स्टोरी और इस लव स्टोरी में आए आंधी और तूफान की गवाह रही है। मुगले आज़म के बनने में तकरीबन 10 साल का लंबा वक्त लगा और इसी फिल्म के दौरान दिलीप कुमार और मधुबाला की प्रेम कहानी शुरू भी हुई, परवान भी चढ़ी और शूटिंग ख़त्म होते होते ये कहानी भी ख़त्म हो गई। जब मुगले आज़म की शुरुआत हुई तो अनारकली के रोल के लिए इंडस्ट्री की कई अभिनेत्रियों समेत अनगिनत नए चेहरों का स्क्रीन टेस्ट लिया गया, लेकिन आखिरकार इस रोल के लिए मधुबाला को ही चुना गया। फिल्म पत्रकार बनी रियोबेन द्वारा लिखित किताब के मुताबिक मुगले आज़म में मधुबाला की एंट्री को लेकर बहुत कुछ लिखा जा चुका है, लेकिन हकीकत सिर्फ यही है कि मधुबाला अनारकली बनी क्योंकि शहजादे सलीम दिलीप कुमार चाहते थे कि वो अनारकली बने। मोहब्बत परवान चढ़ रही थी। दिलीप कुमार ने जल्द ही अपने सबसे बड़ी बहन सकीना को शादी का पैगाम लेकर मधुबाला के घर भेजा। उन्होंने कहा कि अगर मधुबाला के पिता तैयार हो जाएं तो वो 7 दिन के अंदर मधुबाला से शादी करना चाहते हैं, लेकिन अताउल्ला खान ने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। पिता और दिलीप साहब वो 2 लोग जिन्हें मधुबाला ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्यार करती थीं, लेकिन दोनों में से एक को चुनना उनके लिए नामुमकिन सा हो गया था। इसी कसमकश में दिन तो बीतते रहे, लेकिन उनके रिश्ते के धागों पर खिंचाव बढ़ता गया और फिर 1956 में वो तूफान आया जिससे शायद ये रिश्ता कभी उबर नहीं सका। फिल्म ढाके की मलमल की शूटिंग के दौरान दिलीप कुमार ने अभिनेता ओम प्रकाश के सामने मधुबाला से कहा वो आज ही उन्हें अपने साथ ले जाकर उनसे शादी करना चाहते हैं। दिलीप साहब ने ये भी कहा कि उनके घर पर एक काजी मौजूद है और शादी की सारी तैयारियां हो गई हैं और वो चाहते हैं कि मधुबाला फ़ौरन उनके साथ चले, लेकिन इसके साथ ही दिलीप कुमार ने अपनी मोहब्बत मधुबाला के सामने एक शर्त रख दी। शर्त ये भी थी कि उनसे शादी के बाद मधुबाला को अपने पिता से सारे रिश्ते तोड़ने होंगे। ये शर्त सुनकर मधुबाला खामोश हो गई। उनके होठों से एक लफ्ज़ भी ना निकला। उनकी खामोशी देखकर दिलीप कुमार बोले, क्या इसका मतलब ये है कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? मधुबाला की चुप्पी नहीं टूटी। मधुबाला की खामोशी से दिलीप कुमार का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो फिर बोले, अगर आज मैं यहाँ से अकेले गया तो फिर कभी लौटकर तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। मधुबाला चुप रही और उनकी आंखों के सामने दिलीप कुमार उठे और वहाँ से चले गए। ना सिर्फ उस कमरे से बल्कि मधुबाला की ज़िंदगी से भी चले गए हमेशा के लिए। दिलीप साहब मधुबाला की ज़िंदगी से तो चले गए थे, लेकिन ये दोनों अब भी कुछ फिल्मों में साथ काम कर रहे थे। मुगले आज़म अभी पूरी नहीं हुई थी और बी आर चोपड़ा की नया दौर की आउटडोर शूटिंग का वक्त भी आ चुका था।
नया दौर की हीरोइन मधुबाला थी। फिल्म की 40 दिन की शूटिंग भोपाल में होनी थी। लेकिन मधुबाला के पिता अताउल्लाह खान ने उन्हें भोपाल भेजने से साफ इनकार कर दिया। इसकी वजह मधुबाला की खराब हो रही सेहत और साथ ही दिलीप कुमार भी थे। बी आर चोपड़ा ने बहुत समझाया लेकिन अताउल्लाह खान नहीं माने। नाराज होकर बी आर चोपड़ा ने फौरन मधुबाला को फिल्म से निकाल दिया और वैजयंती माला को फिल्म की हीरोइन बना दिया। इसके बाद अताउल्लाह खान ने बी आर चोपड़ा पर केस ठोक दिया, ये कहते हुए कि उन्होंने गलत कारणों से मधुबाला को फिल्म से निकाला है, जबकि फिल्म की शूटिंग बम्बई में भी हो सकती थी। जवाब में बी आर चोपड़ा ने भी मधुबाला को दिया साइनिंग अमाउंट वापस मांगते हुए अताउल्लाह खान पर एक क्रिमिनल केस ठोक दिया। ट्रायल के दौरान दिलीप कुमार और मधुबाला का कोर्ट में आमना सामना हुआ। दिलीप कुमार ने उसूलों के दौरान इस लड़ाई में बी आर चोपड़ा का साथ देने का फैसला किया और कोर्ट में उन्होंने मधुबाला और उनके पिता के खिलाफ सबूत पेश किए। खूब हंगामा हुआ। ट्रायल के दौरान दिलीप कुमार और मधुबाला के रिश्ते का जिक्र भी हुआ। दिलीप कुमार ने कोर्ट में मधुबाला के खिलाफ कुछ कड़वी बातें भी कहीं। जब दिलीप कुमार उनके बारे में ये सब कह रहे थे तो मधुबाला ने अपने वकील आर.डी. चड्ढा से कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि यही वो शख्स है जो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता है और जिसे मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार किया। लेकिन तमाम बहस और बयानों के बावजूद दिलीप कुमार मधुबाला के लिए अपनी मोहब्बत को छुपा नहीं सके। सुनवाई के दौरान गवाही देते हुए दिलीप कुमार ने भरी अदालत में ऐलान किया, योर ऑनर, मैं इस औरत से प्यार करता हूं और अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन तक इससे प्यार करता रहूँगा। दिलीप कुमार और मधुबाला का रिश्ता तो टूट चुका था, लेकिन फिल्म मुगले आजम की शूटिंग अभी बाकी थी और इस फिल्म के एक सीन की शूटिंग के दौरान थप्पड़ की एक ऐसी गूंज सुनाई दी कि हर कोई सन्न रह गया। मुगले आजम का एक बेहद खास सीन फिल्माया जाना था जिसमें शहजादा सलीम अनारकली को थप्पड़ मारता है। इन दिनों दिलीप साहब और मधुबाला के बीच बिल्कुल बातचीत नहीं होती थी, लेकिन इस सीन के दौरान मोहब्बत और रुसवाई के दबे हुए सारे जज्बात उभर आए और सीन के दौरान दिलीप कुमार मधुबाला के गाल पर पूरी ताकत से झंझनाटेदार थप्पड़ मार दिया। 1966 में मधुबाला बुरी तरह बीमार पड़ी। उन्होंने दिलीप साहब को मिलने के लिए बुलाया। इस मुलाकात का जिक्र करते हुए दिलीप कुमार कहते हैं कि वो मरना नहीं चाहती थी। मुझे बहुत अफसोस हुआ जब उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर वो ठीक हो जाएंगी तो क्या मैं उनके साथ फिर से फिल्म में काम करूँगा। मैंने उनसे कहा, तुम ज़रूर ठीक हो जाओगी, तुम ठीक ही हो। मैंने उनको यकीन दिलाया और वादा किया कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ फिल्म करूँगा, लेकिन ये वादा कभी पूरा नहीं हो सका। जिस वक्त मधुबाला की मौत हुई उस वक्त दिलीप कुमार मद्रास में फिल्म गोपी की शूटिंग कर रहे थे। शाम को जब तक वो वापस मुंबई पहुंचते तब तक मधुबाला को सुपुर्दे खाक किया जा चुका था। वो उनकी आखिरी झलक नहीं देख सके। वो सीधे कब्रिस्तान गए और बहुत देर तक मधुबाला की कब्र के पास खड़े रहे। हालांकि दिलीप कुमार की आत्मकथा दिलीप कुमार द सब्सटेंस एंड द शैडो में इस रिश्ते के ख़त्म होने की वजह भी बताई गई है। बता दें कि दिलीप कुमार जब मधुबाला की लाइफ से जा चुके थे तो इस अकेलेपन के दौरान ही मशहूर अभिनेता और सिंगर किशोर कुमार ने मधुबाला को शादी के लिए प्रपोज किया था। मधुबाला ने भी ना नहीं की और शादी के लिए फ़ौरन हामी कर दी थी। 1960 में किशोर कुमार और मधुबाला ने शादी कर ली थी। इसके बाद दिलीप कुमार ने भी शायरा बानो को अपना लाइफ पार्टनर बना लिया, जिन्होंने आखिरी तक उनका साथ निभाया।